सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमेव अंभस्य। अर्थात जिस तरह से प्रचंड वायु नाव को जल में हर लेती है, उसी प्रकार से प्रज्ञा को हमारी इंद्रियां मन के द्वारा हर लेती है, बुद्धि को। यहाँ पर भगवान ने दृष्टांत दिया है। वायु जब काफ़ी प्रचंड रूप से बहती है तो जल में तैरती हुई नाव अपने मार्ग से भटक जाती है और उसकी दूसरी स्थिति और ख़राब हो सकती है जब वह सिर्फ भटक ही नहीं जाए बल्कि पलट भी जाए। वह विपरीत दिशा में भी भटक के जा सकती है और हल्का फुल्का भी भटक करके उधर रह सकती है। परंतु जो चतुर नाविक होते हैं वे अपने नाव को गंतव्य स्थान तक खे करके ले जाते हैं। प्रचंड वायु में भी अपने नाव को बचा लेते हैं और कुछ तो इतने चतुर होते हैं कि वायु के वेग का उपयोग करके और तीव्र गति से अपने गंतव्य की ओर अपने नाव को ले जाते हैं। तो परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी एक चतुर व्यक्ति अपने गंतव्य तक अपनी बुद्धि से, प्रज्ञा से पहुंच सकता है। यह संसार इस तरह से है जहाँ की हमारी इंद्रियों के विषय उपलब्ध होते हैं हर समय ही, और हमारी इंद्रियां उनकी ओर आकृष्ट होती है, उनको अपना विषय बनाती हैं और मन हमारा उन विषयों में रम जाता है, या तो राग से या द्वेष से। इन दोनों ही परिस्थितियों में मन बुद्धि पर हावी हो जाता है, हमारी प्रज्ञा को हर लेता है। बुद्धि में भी जो हमारी विवेकशीलता होती है वह हर ली जाती है। जब बुद्धि सही विश्लेषण करके उस पर अडिग न रह पाए, यदि विश्लेषण करके भी सिर्फ इंद्रियों वाला या मन वाला ही काम कर बैठे तो कहते हैं कि यह भोग बुद्धि है। परंतु यदि उन भोगों को भी यदि वो अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि लगा दे, यानी एकनिष्ठ बुद्धि लगा दे, यानी परमात्मा में लगा दे, यदि पहले से ही अपना ध्येय निश्चित कर ले कि परिस्थितियां कुछ भी होंगे, विषय कुछ भी होंगे, उन विषयों को मुझे परमात्मा में लगाना है, तो वह भोग भी जो है योग बन जाता है। जो सामान्य मनुष्य के लिए भोग है
वही साधक और सिद्ध के लिए योग है। बस आपको सिर्फ अपनी व्यवसायत्मिका जो बुद्धि होती है, जो योग बुद्धि होती है, जो परमात्मा में एकनिष्ठ बुद्धि है, उसे बचाए रखना है। यदि वह बची हुई है तो हर परिस्थिति को वह उधर मोड़ देगी। और कोई भी भोग की परिस्थिति होती है या रोग की परिस्थिति होती है या पतन की परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों को अध्यात्म की ओर बिल्कुल मोड़ा जा सकता है और उसे आत्मा और परमात्मा में स्थित किया जा सकता है। बस हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए कि यह एक निष्ठ बुद्धि हो कि हमें यहाँ पर लगाए रखना है। तो अपनी ऊर्जा चाहे कहीं भी बह रही हो, चाहे आँखों से बह रही है, चाहे कान से, चाहे नाक से, चाहे रसना से, चाहे काम इंद्रियों से, कहीं से भी बह रही है, चाहे त्वचा से, तो उसे हम ग्रहण करके उस शक्ति को परमात्मा में स्थिर कर सकते हैं। इंद्रिया, यहाँ पर इंद्रिया का शब्द का प्रयोग किया गया है और मन जो है इंद्रियों का राजा है। तो इंद्रिया से सामान्य इंद्रियों को नहीं समझना चाहिए बल्कि मन को ही समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि को हरने में इंद्रियों की उतनी भूमिका नहीं है जितनी मन की होती है। जैसे एक व्यक्ति यदि एकाग्रचित होकर किसी कार्य को कर रहा है और बगल से कोई दूसरा कोई हरकत करके निकल जाता है तो उसे उसका भान भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। हालांकि उसके कान रहते हैं, आँखें रहती हैं, त्वचा है या रसेंद्री है या घ्राण इंद्री है, परंतु उसे पता नहीं चलता, क्योंकि मन उसका उसमें एकनिष्ठ हो गया है, जिस विषय में उसका मन रमा हुआ था। तो अन्य इंद्रियों के जो विषय हैं उसको मन हटा देता है। यदि वह किसी विषय में रम गया है, यदि उसमें लीनता हो गई है तो इसलिए यहाँ पर मन जो है वह ज़्यादा, इसलिए यहाँ भगवान ने कहा यत मनो अनुविधीयते। तो मन जिसको अपना अनुगामी बना ले, जिसको अपने पीछे लगा ले, जिस भी इंद्रिय को अपने में संभाले, तो उस इंद्रिय के विषय को उसमें संभाल लेने की वजह से, अनुगामी बना लेने की वजह से, अपना चेरी बना लेने की वजह से वह मन बुद्धि को हरने में समर्थ है उस विषय से संबंधित। लेकिन यदि वह बुद्धि निश्चयात्मक है तो फिर मन उसे हरने के बावजूद भी हर नहीं पाता। बुद्धि को डिगाने के बावजूद भी, चूंकि उसकी एकनिष्ठ बुद्धि है, तो बुद्धि फिर भी मन का उपयोग कर लेती है और विषयों का उपयोग कर लेती है और इंद्रियों का उपयोग कर लेती है। तो भगवान यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं और छिपा हुआ एक सावधानी भी बता रहे हैं और साथ में एक यह भी बतला रहे हैं, उसका रास्ता भी बतला रहे हैं कि यदि बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है तो मन के द्वारा हर ली जाती है, इंद्रियों के द्वारा हर ली जाती है, तो हमारी प्रज्ञा हर ली जाती है, जैसे कि वायु हर लेता है। परंतु यदि निश्चयात्मक है, एकनिष्ठ है, तो यदि हर भी लिया गया है तो भी उसका उपयोग किया जा सकता है और उस सभी शक्तियों को, उन सभी भोग बुद्धियों को, उन सभी भोग के वस्तुओं तक को उसमें लगाया जा सकता है और वह फिर सब कुछ भोगता हुआ भी स्थिर रहता है, वह कुछ भी नहीं भोगता है, क्योंकि वह परमात्मा को ही भोक्ता मानता है। तो फिर वह स्वयं भोक्ता होते हुए भी हट जाता है रास्ते से। तो सारी जो भोग या भोग की जो चेतना है वह परमात्मा में लीन हो जाती है। इस तरह से वह अपने बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर देता है और वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस श्लोक में इतना ही। ओम हरि।